नीचे पहले तो सूखे सूखे पत्ता खाकर 1 महीना रहा, दूसरे महीना में जल पीकर रहा, तीसरे महीना में हवा पी के रहा, चौथा महीना में हवा भी बंद कर दिया। 3 महीना अंगूठा के बल पर खड़ा हो गया। संसार की प्रकृति हवा बंद हो गई। भगवान विष्णु आए और अपने संग कपोल पर छुपाए, 4 वेद 6 शास्त्र कंठस्थ हुआ। स्तुति किए तृतीयम चानयन मासे, नवमे नूनम वेष्टमावसतो मायाते, एतं भवाप्रियामि मोक्षं मन्यहेतु, अर्चन्ति कल्पकतरुं ओडपोप। हे प्रभु, आपकी माया बहुत बलवती है और जिस पर आप कृपा न करें तो वो जीव कभी आपको पा नहीं सकता। कल्प वृक्ष संसार की वस्तु को दिलवा सकता है लेकिन आपका दर्शन नहीं करा सकता। चिंतामणि सबकी चिंता मिटा सकती हैं लेकिन भगवान के दर्शन नहीं करा सकते। इसीलिए आपका दर्शन आप ही करा सकते हैं, इसलिए आपकी तुलना में किसी से कर नहीं सकता। भगवान जान रहे थे राजकुमार है, राज्य चलाने की लालसा है। भगवान ने कहा 32,000 वर्ष तुम राज्य चलाओगे और सदा मेरे चरण रज का आशीर्वाद से इस आकाश मंडल पर एक लोक का राजा बन जाओ। ध्रुव वापस आया, अपनी सौतेली माता को पहले प्रणाम किया, फिर पिता को प्रणाम, फिर अपनी माता को प्रणाम किया। 32,000 राज्य किया और भाई उत्तम को जब यक्षों ने मार दिया तो यक्षों के साथ लड़ाई किया। मनु ने समझौता कराया, पुत्र के मरने पर उसकी सौतेली माता सुरुचि भी देह को नष्ट करवा दी और अंत में ध्रुव बढ़िया गृहस्थ बसाया और इस दुनिया छोड़ के जा रहा था। मृत्यु देवी आई, जो यहाँ जाता है मेरा अपमान करके नहीं जाता है। ध्रुव ने कहा सिर नीचे करो, ध्रुव ने अपना पैर रख दिया। भगवान के भक्त मृत्यु को अपने पैर के नीचे रखते हैं। आकाश मंडल उत्तर दिशा में ध्रुव लोक विराजमान हो गया। मस्तक में भी एक ध्रुव तारा रहता है, इसी कारण व्यक्ति को उत्तर दिशा सिर करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा सिर करके सोओगे तो यमराज प्रसन्न हो जाता है, मेरे दंडवत प्रणाम किया है ऐसे कहकर। तो या तो सिर दक्षिण को करो या तो पूर्व को करो, तब सुखी रहोगे। फिर इसी चतुर्थ स्कंध में भगवान पृथु के अवतार को बताया गया कि किस प्रकार शरीर के मंथन के द्वारा संसार की ओर सृष्टि आगे बढ़े। कैसा बेन अपने मामा घर के चक्कर में दुराचारी हो गया। बच्चों को संस्कार सिर्फ मामा घर से मिलता है, क्योंकि रावण अच्छे श्रेष्ठ कुल का बच्चा था लेकिन उसकी माता मैं दानव की बेटी थी, इसी कारण रावण को संस्कार मामा घर से मिला। उग्रसेन बहुत धर्मात्मा थे लेकिन कंस को संस्कार मामा घर से मिला और इस कारण उस घर में दुष्ट बालक ने जन्म ले लिया। तभी तो कहा गया है कन्या लाया जाए तो अच्छे संस्कार वाले घर से लाना चाहिए, तभी आपका कुल खानदान ठीक रहेगा। और कहीं गलत संस्कार वाला मामा घर पा गए, जब देखो तब बाटली लेकर के पी रहा है, लुढ़क रहा है, तो तुम्हारी पत्नी भी तो उसी कुल खानदान की है, तो वो पूरे पीता है तो थोड़ा बहुत तो इसमें भी असर चढ़ गया है। अब वो अपने बच्चे को तो उसी लाइन में ले जाएगी, दुख पाओ। और वो किस्मत है, वैसे हिसाब से फल मिल जाता है। विशेष रावा थोड़ी चाह रहे थे कि राक्षस की बेटी हमारी घर बने, लेकिन अब वो किस्मत में था इसलिए उसको भुगतना पड़ा। उग्रसेन थोड़ी चाह रहे थे कि मेरा बेटा ऐसा कंस दुराचारी हो, लेकिन अब किस्मत में था, फल को भुगतना पड़ा।